तो ये मेरा गेटअप है भाई। मेरे पास वो ग्लव्स नहीं है जिससे कुत्तों को रगड़ते हैं, तो पॉलीथीन से काम चल जाता है। डुओ पॉलीथीन लगा, बहुत गर्मी हो रही है अंदर। रियो क्लियर नहा भी चुके हैं, अब इनको नहलाने की बारी आ जाती है। जाऊँ नहलाऊँ पहले इनको। भाई ये बहुत गुर्राता है नहाते समय, जल्दी नहाना नहीं चाहता है। अरे देख रहे हो भाई ये कितनी रियो। हाँ हाँ, पूरा पागल कर दिया मेरे को भी। पानी में इनके लिए जहर होता है, कहेगा मालिक पानी में जहर होता है। तो अब मजदूरी मेरी शुरू होती गाड़ी की, इसको थोड़ा धुल दें और ये धुलने के बाद मैं आप लोग से भी मिलूँगा। ये मैं नहा भी लूँगा। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द अंदर व्लॉग। जय श्री राम, राधे राधे। कैसे हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज है मेरी मजदूरी का दिन, क्योंकि आज मैं खुद मजदूरी करने जा रहा हूँ। इसमें आज मैं ये गाड़ी धुलूँगा, वो गाड़ी धुली है, इस गाड़ी को मुझे धुलना है और रियो को धुलना है, मतलब रियो को नहलाना है। तो रियो को भी नहलाना है। रियो मास्टर वहाँ लेटे हुए हैं, चैन से इनका शैम्पू मंगा लिया हूँ, हर्बल का शैम्पू मंगाया हूँ। शैम्पू अभी दिखाता हूँ कौन सा वाला मैं मंगाया हूँ। लम्बूंगा से बुला कर नहीं रुकिए, मुझे कहीं अंदर रखा हुआ है। तो भाई ये है वो शैम्पू, ये है रीना ईपी शैम्पू, ये है इनका जियो जी का, रीना सॉरी। और ये रियो जी आ गए हैं। जियो, ए जियो, रियो पियो, यहाँ हो, टियो यहाँ हो, तुम जरा यहाँ हो। आँख मारता गाइस कभी कभार, बहुत बदतमीज लोफड़ हो गया अभी ये। अब इनको ले जा रहा हूँ नहलाने के लिए। अभी पहले इनको नहलाएंगे, फिर गाड़ी धुला जाएगा। तो आज फुल मेहनत का दिन है। और इस गाड़ी का ये भी टूटा है, आगे बम्पर भी टूटा है, बड़ा दुख होता है, क्योंकि इसका बम्पर आ गया। लखनऊ ले नहीं जा पा रहा हूँ लगवाने। अब जब जाऊँगा 50-60 हज़ार रुपये का लगभग मेरा अंदाज़ा खर्चा आएगा, क्योंकि कुछ और भी काम है इसके अंदर। फिर गाड़ी एकदम नहीं। और आप लोग ये मत सोचिए कि गाड़ी नहीं ले रहा हूँ, गाड़ी लेनी है, नई गाड़ी लेनी है। मैं एंडीवर का वेट कर रहा था भाई, मेरे पास एंडीवर थी। मैंने इंस्टाग्राम प्रोफाइल को खोलेगा, आपको देखिएगी उसमें। वो मैंने बेच दी थी, कंपनी चली गई थी फोर्ड की। फिर मैंने सोचा फॉर्च्यूनर लेजेंडर ले लूँ, लेकिन एंडीवर की वापस से कम बैक का ऑप्शन आया है। हो जाती तो ठीक है, नहीं तो अगले साल या इस साल के आखिरी तक, दिवाली तक, होप्स तो भगवान चाहेंगे तो लेजेंडर आ जाएगी घर पे। भाई जहाँ पे कोई और होता तो ये खींचने लगते हैं। और जैसे मैं जब चलता हूँ ना, तो बहुत आराम से हिसाब से, आज ये थोड़ा किसा पर रुक गए ये, तो इसी हिसाब से आराम से चलते हैं मेरे हिसाब से। अब ये फ़िलहाल मालिक चल रहे हैं नहाने के लिए, प्रस्थान कर रहे हैं। चलिए मालिक, चलिए आइए, आपको नहलाने का दिन आ गया है। चलिए मालिक चलिए। तो ये मेरा गेटअप है भाई। मेरे पास वो ग्लव्स नहीं है जिससे कुत्तों को रगड़ते हैं, तो पॉलीथीन से काम चल जाता है। डुओ पॉलीथीन लगा, बहुत गर्मी हो रही है अंदर। रियो क्लियर नहा भी चुके हैं, अब इनको नहलाने की बारी आ जाती है। जाऊँ नहलाऊँ पहले इनको। भाई ये बहुत गुर्राता है नहाते समय, जल्दी नहाना नहीं चाहता है। अरे देख रहे हो भाई ये कितनी रियो। हाँ हाँ, पूरा पागल कर दिया मेरे को भी। पानी में इनके लिए जहर होता है, कहेगा मालिक पानी में जहर होता है। भाई बहुत डेंजरस है इनको नहलाना, क्योंकि ये शैम्पू लगवाता नहीं, उससे ज़्यादा गुर्राता है ये मेरे ऊपर। इतना बड़े हो गए हैं कि गुर्राते हैं। इनको नहला चुका हूँ, शैम्पू कुछ देर लगा के ऐसे छोड़ दे रहा हूँ, ताकि जो भी इन्फेक्शन इनके अंदर हो वो निकल जाए। अब इनको नहला देते हैं। तो भाई अभी चिल्ला नहीं रहे हैं, इसका रीज़न क्या है कि पानी भी इनके यहाँ पड़ रहा है, जैसे मुंह पे पड़ेगा इनको जहर लगने लगेगा पानी। भाई मैं इस चीज़ को क्यों धुल रहा हूँ, उसका कारण ये है, मेरे यहाँ पे कट लगा है और रियो को नहला रहा हूँ, तो इन्फेक्शन का डर है कहीं इनका, क्योंकि इनके जानते हो जो सलाइवा होता है ना, उसमें बहुत इन्फेक्शन का रेबीज जैसा। तो इसलिए मैं इसको धुल ले रहा हूँ बार बार, ताकि इन्फेक्शन मेरे यहाँ पे ना आया हो। ऐसे जाना नहीं चाहिए, नॉर्मल सूख गया, थोड़ा लाल लाल रह गया है, कट रह नहीं गया कि कट से कोई अंदर जाएगा कोई चीज़, थोड़ा सा है। बाकी वो नहा लिए, उनको अंदर कर दिया जाली में, वो उधर है। और अब फ़िलहाल स्टार्ट होती है मेरी मजदूरी गाड़ी के लिए। आइए, तो अब मजदूरी मेरी शुरू होती गाड़ी की। इसको थोड़ा धुल दें और ये धुलने के बाद मैं आप लोग से भी मिलूँगा। ये मैं नहा भी लूँगा। आज मैं ही बाहर नहाऊँगा भाई, तो
आज टोटल मजदूरी वाला दिन है। थोड़ा पौधों को पानी मारा जाएगा, गाड़ी धुली जाएगी, गाड़ी धुलने के बाद मैं आपको यहीं मिलूँगा वापस। मज़ा आ रहा है। तो भाई रेडी हो गए हम अभी और शाम हो गई है और एक न्यूज़ आई है अभी इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से। वैसे तो मतलब अमेरिकन पेस पे आई थी, डोनाल्ड ट्रम्प ने किया था इसको पोस्ट। सीज़ फायर हो गया है डिक्लेयर, दोनों देशों के बीच में आपस में बैठक होगी और क्या शर्तें रखेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन इंडिया की तरफ से एक शर्त ये रखी गई जहाँ तक मैंने अभी तक सुना है कि कोई भी टेररिज्म या फिर टेररिस्ट द्वारा कोई भी एक गोली भी चलती है अगर कश्मीर में कहीं पे भी इंडिया में, और उसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अगर पाकिस्तान इन्वॉल्व होता है तो वो एक्ट ऑफ वॉर होगा और फिर इंडिया उसको अपने हिसाब से फिर डील करेगा, फिर कोई बीच में नहीं आएगा। ऐसा कुछ शर्त है। बाकी अभी क्या प्रॉपर न्यूज़ है, क्या प्रॉपर शर्तें रखी गई हैं, क्या होगा मैं आपको अगले व्लॉग में बता दूंगा, ये अपडेट दे दूंगा। और सैल्यूट है हमारे जवानों के लिए, ठीक है। हम सब एक होके जो सपोर्ट किए, पूरे देश में हम लोग एकजुट हुए, है ना। पहली बार कोई एक सियासत के लिए झगड़ा नहीं दिखा, कोई लड़ाई नहीं दिखी पॉलिटिकल पार्टीज़ में, सब लोग एक साथ खड़े हुए थे अपने देश के लिए। ये बहुत अच्छी बात थी, बहुत अच्छा लगा। कुछ ऐसे लोग भी खड़े हुए जिससे उम्मीद नहीं थी कि वो भी खड़े होंगे, लेकिन काफ़ी अच्छा लगा। जब देश की बात आती है तो देश पहले है, बाद में सब कुछ है, तो देश हमेशा पहले है। चलिए इस ब्लॉग को एंड करता हूँ, मिलता हूँ कल नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, शुभ रात्रि, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत। लेकिन अभी भी हम सबको एक साथ अभी नहीं, हमेशा हम सबको एक साथ रहना है, एक साथ रह के ताकत दिखानी है पूरी दुनिया को, ताकि किसी को भी ये ना लगे कि भारत एक कमज़ोर देश है, वहाँ के नागरिक बहुत कमज़ोर हैं, उनके अंदर एक फूट डालने से पूरा देश बिखर जाएगा, ऐसा कभी भी किसी देश को ना लगे। ऐसा आप लोग शक्ति दिखाएगा हमेशा, ठीक। चलिए मिलता हूँ कल नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, शुभ रात्रि, राधे राधे, ध्यान रखिएगा अपना, और जय हिंद, जय भारत। इसी चीज़ के साथ मैं ब्लॉग एंड करता हूँ। रिपोर्टिंग फ्रॉम मनकापुर जंक्शन, बाय बाय। कमज़ोर देश का मतलब कोई मिलिट्री या फिर मैं डिफेंस और अटैक के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। कमज़ोर देश का मतलब साफ साफ यही है जहाँ पे और देशों को लगे कि इनके यहाँ सांप्रदायिक झगड़ा करा दें, हिंदू मुस्लिम करा दें, कुछ रीजनल लड़ाई करवा दें, पूरा देश आपस में लड़ जाए और उनका काम हो जाए। भाई इनको क्या करना है कि कहीं पे कुछ कर दें, फिर एक सांप्रदायिक झगड़ा करवा दें, हम लोग आपस में लड़ जाएं, उनको कोई अटैक करने की ज़रूरत ही ना पड़े। भाई हमें हमेशा साथ रहना है। पॉलिटिकल लड़ाइयाँ जो होती हैं, जो कुछ होता है वो हमें पता है कि पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या हैं, कोई भी हो, इनफैक्ट कोई भी हो, लेकिन जो इस बार हम लोग एक साथ खड़े हुए, सारे लोग एक साथ खड़े हुए और इस तरह से हमने एकता दिखा करके जवाब भी दिया सामने देशों को, सामने देश का मतलब पाकिस्तान को, ठीक है। इतना सा मतलब अगर इंडिया ऐसे पैर रख देना तो पाकिस्तान चला जाएगा। यूपी से छोटा है भाई, तो यूपी और झारखंड और बिहार को छोड़ देंगे तो काम उनका खत्म हो जाएगा, तो हटा दो। वैसे वहाँ पे भी आपस में ही फूट पड़ी हुई है। बलूचिस्तान चाहता है अलग होना, पाकिस्तान अलग होना, पाकिस्तान अलग क्या, पाकिस्तान ऑलरेडी इतना जुल्म करता है अपने लोगों पे, तो भाई बात ही हटा दो। क्योंकि जिस तरह उन्होंने हमारे सिविलियंस पे हमला किया, अगर हम किए होते वो चीज़ तो एक हो जाता कि हम लोग वहाँ के मासूम लोगों को मार रहे हैं, लेकिन उन्होंने तो हमारे किया। चलिए इंडियन आर्मी इतनी स्ट्रांग थी कि एक भी बम नीचे आके नहीं गिरे, सब हवा में दब गए। बस यही था कि हम लोग को हमेशा एक साथ रहना है, हमेशा एक साथ रहना है, अपने देश के लिए काम करना है, अपने देश के साथ आगे बढ़ना है। बाकी हम सबको पता है कि हमारा देश वर्ल्ड के टॉप 5 सबसे स्ट्रांग, सबसे पावरफुल कंट्री में आता है, सबको पता है भाई ये चीज़, और जिसको नहीं पता वो जा करके गूगल कर लें, ठीक है। चलिए जय हिंद, जय भारत, अपना ध्यान रखिएगा आप सब, हम सब एक हैं।